बीच आप देखिए संभल के चंदौसी की जब बात करते हैं तो यहां पर खुदाई के दौरान बता दें अपने दर्शकों को कि एक बावड़ी मिलती है और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां पर जब खुदाई की जा रही थी तो बावड़ी की दीवार दिखी, जिसके बाद अब खुदाई का जो सिलसिला है वो और तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी बावड़ी के जो भीतर है 4 कमरे भी हैं, यानी कि बहुत कुछ अभी निकलकर सामने आना बाकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है और लगातार खुदाई का काम चल रहा है। संभल की जामा मस्जिद में हरि को ढूंढा जा रहा था, लेकिन संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत ढूंढते ढूंढते अब सनातन के इतने सबूत मिल रहे हैं कि संभल प्रशासन और एएसआई की टीम भी हैरान है। सर्वे टीम परेशान है इस बात से कि पहले तो संभल में कई सालों से बंद एक मंदिर मिला, फिर मूर्तियां, फिर कुएं और एक बावड़ी मिली। दरअसल शनिवार को संभल में जब एक खाली प्लॉट की खुदाई चल रही थी तब वहां एक बावड़ी मिली है। कई घंटों की खुदाई करने के बाद बावड़ी की दीवारें भी साफ साफ दिखने लगी। बताया जा रहा है कि जहां बावड़ी है वहां एक सुरंग और 4 कमरे हैं। चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। शनिवार को अंधेरा होने की वजह से शाम को खुदाई बंद करनी पड़ी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी खुदाई में कई और रहस्यमयी चीजें मिल सकती हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संभल में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वेद पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है और यही वजह है कि यहाँ सनातन के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिंदू समुदाय के कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत अब खुद निकलकर सामने आ रहे हैं और कट्टरपंथियों की एक साजिश को नाकाम कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं इस बात की कि संभल सनातन का एक प्रमुख स्थल है, क्योंकि भगवान कल्कि यहीं पर अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां संभल में सनातन के सबूत की तलाश लगातार जारी है तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यह कहा है कि संभल में जो भी कुछ हो रहा है ये सही कदम है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि जो मंदिर संभल में मिल रहे हैं ये भारत की गौरवशाली परंपरा के सबूत हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। महाराज जी, जिस तरह से संभल में आया है मंदिरों का सही आया है, कोर्ट निर्णय करेगी, हमारे पक्ष में जाएगा। जिस तरह से कुएं से खंडित मूर्तियां निकल रही है, कह तो रहा हूँ सब कुछ हमारे पक्ष में है। कोर्ट धीरे धीरे निर्णय देगा, नहीं तो हम अपना अधिकार लेना हम जानते अब लेंगे। कुछ लोग दबा के रखे थे, अभी भी कुछ लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टियां सपोर्ट में कर रही है। उत्तर में मैंने उत्तर दे दिया ना कि इस देश में हजारों जयचंद्र उत्पन्न हो गए, पहले तो एक जयचंद्र था। महाराज जी, देश में कई ऐसी जगह पे है, इसी तरह से अभी सामने आ रहा है कि जो मंदिरों को तोड़ा गया है उसको बंद करके रखा गया, कई सालों से दबा के रखा गया। अब हिंदू जो संगठन लगातार सामने आ रहे हैं और ये बात उठा रहे हैं और अब खोज हो रहा है। मैंने सबका उत्तर एक ही दे दिया, यही उत्तर आपको भी दे रहा हूँ। अब हिंदुओं को एक होना चाहिए और एक होकर इस अत्याचार का सामना करना चाहिए। जैसे इस बार हम लोगों ने
महाराष्ट्र में किया उसी प्रकार करना चाहिए। और जिन खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पंजाब के मोहाली की, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत गिर गई और इस हादसे में अभी तक देखिए जानकारी मिल रही थी कि एक महिला की मौत हुई है, लेकिन अब ताजा अपडेट भी सामने आया है, वो आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब के मोहाली से एक बड़ी खबर मिल रही है, सीधा आपको बड़ी खबर बता दें कि मलबे से एक और शव निकाला जा चुका है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अभी भी लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से एक और शव निकाला गया, ये देखिए तस्वीर। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। 7 वाली इमारत में काम चल रहा था, खुदाई ज्यादा हो गई जिस वजह से इमारत गिरी। मोहाली में इमारत गिरने का ये मामला और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि सेना और साथ ही एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एक और मौत, इससे पहले आपको खबर बताई थी कि एक लड़की की मौत हुई जो यहाँ पर रह रही थी। मोहाली में बिल्डिंग गिरी है, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब तक अपडेट आंकड़ा है 2 लोगों की मौत और मकान मालिक पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो पंजाब के मोहाली के सोहाना सैनी बाग के पास एक बड़ा हादसा हो गया। बताया ये जा रहा है कि सोहाना सैनी बाग के पास 6 मंजिला एक बिल्डिंग गिर जाती है। इस हादसे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मोहाली में हादसा, जिम्मेदार कौन? इमारत के मलबे में जिंदगी की तलाश। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जिंदगी। पुलिस और एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पंजाब के मोहाली में ऑपरेशन जिंदगी में जुटे हैं। रेस्क्यू के जरिए कोशिश जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकालने की है जो मलबे में दबे हुए हैं। तस्वीरें मोहाली की सोहाना की है, जहां शनिवार शाम भीषण हादसा हो गया। देखते ही देखते बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है, उन्हें देखकर हर कोई परेशान हो गया, क्योंकि चारों तरफ मलबे का ढेर। लेकिन कितने लोग नीचे दबे हैं, अंदाजा नहीं था। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ